नमस्कार साथियों, आज हम एनसीईआरटी कक्षा 6 विज्ञान के पाठ भोजन के घटक के बारे में जानेंगे। इसके लिए आज मैं आपका परिचय कराती हूँ दो प्यारे दोस्तों से। ये हैं भोली, जो हर चीज़ के बारे में सवाल पूछती है, और डॉक्टर हेल्दीना, हमारी पोषण विशेषज्ञ, जो भोजन का सारा राज जानती। तो बच्चों, आज की विज्ञान यात्रा प्रारंभ करते हैं मेरे इन दो मज़ेदार पात्रों के साथ। हेलो प्यारी बच्ची भोली, क्या कर रही हो? नमस्ते हेल्दीना दीदी, मैं फूलों से बातें कर रही हूँ, उन्हें पानी भी दे रही हूँ। मम्मी कहती है कि फूलों को पानी चाहिए और हमें खाना। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। जैसे फूल पानी के बिना मुरझा जाते हैं, वैसे ही बिना भोजन के हमारा शरीर कमज़ोर हो जाता है। तुम भोजन के बारे में क्या जानती हो भोली? भोजन मतलब पराठे, चटनी, सब्जी और अचार है, और हाँ, चॉकलेट भी। भोली, हमारा भोजन कई घटकों से मिलकर बना है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन्स, खनिज, आहारी रेशे तथा जल भोजन के घटक हैं। ये सब मिलकर हमें सेहतमंद बनाते हैं। हेल्दीना दीदी, पर मैंने तो सदैव मम्मी से सुना है कि रोटी, सब्जी, दाल, चावल और फल खाओ। फिर ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा सब क्या है? सब बताती हूँ भोली, ध्यान से सुनो। हम भोजन में अधिकतर रोटी, दाल, सब्जी, चावल, मछली, अंडे, मीट तथा फल खाते हैं। हमारे इस भोजन में कुछ घटक होते हैं जो शरीर के लिए आवश्यक हैं। इन घटकों को हम पोषक कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण पोषकों के ही नाम हैं। हेल्दीना दीदी, ये पोषक अर्थात भोजन के घटक क्या करते हैं, कैसे मिलते हैं? मुझे तो ये पहेली की तरह लग रहे हैं। भोली, मैं तुम्हें धीरे धीरे एक एक करके सब समझाती हूँ। सबसे पहले बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट की। यह सभी अनाजों जैसे गेहूँ, चावल, जौ, मक्का तथा आलू और मीट तथा मीठी मीठी मिठाइयों में मिलता है। यह हमारे शरीर का ऊर्जा बैंक है। हमें तुरंत ऊर्जा देता है। जब तुम खेलती हो या दौड़ती हो तो ये तुम्हें तुरंत ऊर्जा प्रदान करते हैं। मैं अब समझ गई कि मुझे खेलने, दौड़ने और काम करने के लिए ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट देते हैं। हेल्दीना दीदी, मुझे आगे के पोषक तत्वों अर्थात घटकों के बारे में भी बताओ। बिल्कुल भोली, बताती हूँ। हमारे भोजन का अगला घटक है प्रोटीन। यह सभी दालों जैसे सोयाबीन, चना, राजमा, अरहर के साथ साथ दूध एवं अंडे में भी मिलता है। यह शरीर का निर्माण करता है। यह हमारी मांसपेशियों को मजबूत बनाता है और शरीर की मरम्मत भी करता है। इसे खाकर तुम जल्दी से लंबे और स्वस्थ होते हो। हेल्दीना दीदी, अब समझ में आया कि मम्मी रोज रोज दूध पीने को क्यों कहती है। मम्मी की बात सदैव माननी चाहिए भोली। अब मैं तुम्हें भोजन के अगले घटक वसा के बारे में बताती हूँ। वसा मक्खन, तेल, घी और सूखे मेवों में मिलता है। यह हमें ठंड से बचाता है और यह शरीर को लंबे समय तक ऊर्जा देता है। इसका अधिक उपयोग नहीं करना चाहिए। इसे उचित मात्रा में
लेना चाहिए। हाँ हेल्दीना दीदी, पापा कहते हैं कि हमें तेल घी कम ही खाना चाहिए और फल सब्जियां ढेर सारी खानी चाहिए। हाँ भोली, तुम्हारे पापा भी तुम्हारी तरह जीनियस हैं। फल एवं सब्जियों में विटामिन्स मिलते हैं जो हमारे शरीर के रक्षक हैं। विटामिन्स कई प्रकार के होते हैं। विटामिन ए आँखों को स्वस्थ रखता है और गाजर, पपीता तथा आम में मिलता है। विटामिन बी मांसपेशियों को मजबूत बनाता है। गेहूँ, चावल तथा मांस में मिलता है। विटामिन सी मसूड़ों को स्वस्थ रखता है तथा आंवला, नींबू, अमरूद आदि में मिलता है। विटामिन डी हड्डियों को मजबूत बनाता है। यह सूर्य के प्रकाश के साथ साथ अंडे, मछली, दूध तथा मक्खन में मिलता है। अब तुम समझ गई होगी कि विटामिन्स हमें बीमारियों से लड़ने में सहायता करते हैं। विटामिन्स के साथ साथ कैल्शियम, आयोडीन और लौह तत्व की भी शरीर को अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है, जो हमारी हड्डियों के विकास, मस्तिष्क के विकास तथा शरीर के विकास के लिए जरूरी हैं। अब मैं हमेशा पापा की बात मानूंगी और बिना नाक चढ़ाए फल तथा सब्जियां खाऊंगी। वेरी गुड भोली। फल तथा सब्जियों में प्रचुर मात्रा में फाइबर या रेशे भी मिलते हैं जो हमारे पाचन को ठीक रखते हैं। और अब बारी है हमारे सबसे प्यारे भोजन के घटक की, जो है जल। यह खाना पचाने और शरीर को हाइड्रेट रखने में मदद करता है। ओहो हेल्दीना दीदी, तब तो मुझे हर चीज अर्थात संतुलित भोजन खाना होगा। हा हा भोली, अब तुम सदैव संतुलित आहार लेना। संतुलित आहार वह आहार है जिसमें भोजन के सभी घटक उपस्थित होते हैं, मतलब कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज, रेशीय भोजन और ढेर सारा पानी। रोटी, दाल, चावल, सब्जी, फल और दूध भोजन का सही स्वरूप है। संतुलित भोजन न लेने से अभावजन्य रोग हो जाते हैं, जैसे विटामिन ए की कमी से रतौंधी, विटामिन बी की कमी से बेरी-बेरी, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स तथा शरीर में कुछ खनिज लवण जैसे कैल्शियम की कमी से अस्थियां कमज़ोर हो जाती हैं। आयोडीन की कमी से बच्चों में मानसिक विकलांगता आती है तथा गर्दन की ग्रंथि फूल जाती है। इसके अतिरिक्त लोहे की कमी से एनीमिया नामक रोग हो जाता है, जो शारीरिक कमजोरी उत्पन्न करता है। हेल्दीना दीदी, भोजन का विज्ञान मैं अब समझ गई, पर दीदी वैज्ञानिक ये कैसे पता लगाते हैं कि अनाज में कार्बोहाइड्रेट होता है और दालों में प्रोटीन? बहुत अच्छा प्रश्न किया तुमने भोली। यह बहुत आसान है और तुम भी कुछ रसायनों की सहायता से ये सब कर सकती हो। चलो रासायनिक परीक्षण करते हैं। रासायनिक परीक्षण कैसे हेल्दीना दीदी? आओ मैं तुम्हें सिखाती हूँ भोली। कार्बोहाइड्रेट परीक्षण के लिए भोजन को बारीक पीसकर इसमें 2-3 बूंद आयोडीन की डालो। अगर रंग नीला या काला हो जाए तो उसमें कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च उपस्थित होता है। प्रोटीन के लिए परीक्षण हेतु भोजन को बारीक पीसकर उसमें 2 बूंद कॉपर सल्फेट तथा 10 बूंद कास्टिक सोडा की डालो। अगर फूड आइटम का रंग बैंगनी हो जाए तो प्रोटीन की उपस्थिति को दर्शाता है। और अब वसा परीक्षण के लिए भोजन को कागज पर रगड़ने पर यदि तेल जैसा दाग बने
तो यह वसा की उपस्थिति को दर्शाता है। वाह हेल्दीना दीदी, अब तो मैं खाने की जासूस बन गई। मैंने कमाल के परीक्षण भी सीख लिए। हाँ भोली, आज तुमने भोजन का पूरा विज्ञान सीख लिया। सदैव याद रखना, संतुलित भोजन, अच्छी आदतें और खूब पानी, यही है अच्छे स्वास्थ्य की निशानी। थैंक यू हेल्दीना दीदी, अब मैं संतुलित भोजन करके सेहतमंद सुपर गर्ल बनूंगी।